अब पार्ट 1 में जैसे हमने देखा कि बीएल शेयरिंग वाला प्रोसेस रहता है। बीएल जैसे ही कस्टमर को शेयर होता है, फिर हम उसका रेमिटेंस जो पेंडिंग बैलेंस पेमेंट होगा उसका वेट करते हैं। जैसे वो रिसीव हो जाता है हमारे पास, हम उसे एक तो बीएल सरेंडर करवा देते हैं या तो उनको कुरियर करवा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कस्टम्स। कुछ कुछ कस्टम्स होते हैं जहाँ पे सरेंडर बीएल पे उनको डायरेक्टली मिल जाता है, तो उनको फिज़िकल बीएल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ कस्टम्स है जहाँ पर फिज़िकल बीएल की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें उनको कुरियर करनी पड़ती है। फिर जैसे ही बैलेंस वो हमें भेज देते हैं, हम यहाँ पर उसे कन्वर्जन करवा लेते हैं। उसके बाद एक अकाउंट्स का प्रोसेस होता है बीआरसी का। ये होता है सेटलमेंट प्रोसेस, जिसमें मैंने कस्टमर से जो जिस अकॉर्डेंस पे उसको पीआई दिया था उसी अकॉर्डेंस पे उसको माल भेज दिया है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इसमें होता है फोल्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये हम लोग मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड्स हो कि कौन सी चीज़ कब किधर से परचेस हुई गई, और उसके एक डॉक्यूमेंट्स और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे आने जाने के लिए सब कुछ उसके हिसाब से। फिर एक ड्रॉबैक क्रेडिट होता है। जैसे कि अभी एक्सपोर्ट एक ऐसा फील्ड है, इंडिया ने जैसा इंट्रोड्यूस करा हुआ है कि हम अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं तो हमें गवर्नमेंट्स उसके ड्रॉबैक्स देते हैं, तो वो हम मंगवा लेते हैं गवर्नमेंट से उसके हिसाब से। देन जीएसटी रिटर्न क्रेडिट, जैसे अभी हर एक माल, अभी जैसे इंडिया में कोई भी माल खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट में आप जीएसटी पे करते हो, बट सिमिलरली व्हेन यू गो ऑन एक्सपोर्ट लाइन आपको वो पूरा का पूरा जीएसटी रिफंड मिल जाता है। सो दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस, और इसी हिसाब से हमारा पूरा एफएमएस ब्रीफ हो जाता है। थैंक यू।